नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरीशा गजल। बाबा डॉक्टर साहब कहकर उन्हें बुलाते हैं लोग। वो 74 साल की उम्र में भी बाढ़ के पानी में उतर जाते हैं, चलते बुलडोजर पर चढ़ जाते हैं। राज्यसभा एमपी होकर भी पीड़ितों के साथ वो दिन रात धरने पर बैठ जाते हैं। गलत हो तो अपनी सरकार से ही भिड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि सीएम पीएम का पद बाबा के पद से कई बड़ा पद है। वो सबूत जुटा लेते हैं, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बारे में आज हम आपको सब कुछ बताएंगे। उनका संघर्ष, उनके विवाद और उनकी राजनीतिक लड़ाई, उनके आंदोलन, पीड़ितों के लिए किसी भी हद तक चले जाने का जुनून और बहुत कुछ। बस इसी के लिए इसी वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। डॉक्टर से नेता बने इस शख्स ने 2019 से 2025 तक राजनीतिक में ऐसे ऐसे कदम उठाए हैं कि वो सुर्खियों में हमेशा से बने रहे। और अब सवाल ये है कि 2028 में भी किरोड़ी लाल मीणा का जो ऑरा है वो कैसा होगा। आइए इस पूरे सफर को एक टाइमलाइन के साथ समझते हैं। सबसे पहले 2024 का जिक्र करते हैं। लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी अपने भरोसेमंद इलाकों से हार गई थी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया था। भले ही उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी जो ईमानदारी है वो साबित करने का एक जरिया बनाया था। यानी एक तरफ ये मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर जिम्मेदारी मेरी है तो इस्तीफा भी मैं ही दूंगा। उनका जो ये कदम है बाकी नेताओं को इसी चीज से अलग बनाता है। अब आते हैं 2025 पर। यह साल किरोड़ी लाल मीणा के लिए एक्शन और विवाद दोनों के लिए ही काफी सुर्खियों में रहा है। किरोड़ी लाल मीणा काफी सुर्खियों में रहे हैं इस साल। उन्होंने विभागीय मीटिंग बुलाकर अफसरों को साफ साफ ये संदेश दिया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। कई अफसरों को सस्पेंड भी कर दिया गया और कई अफसरों के ट्रांसफर भी कर दिए गए। और फिर 29 मई 2025 को वो दिन आया जब उन्होंने खुद नकली खाद और नकली बीज के लिए फैक्ट्री में छापा मारना शुरू कर दिया। सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि 13 फैक्ट्रियों पर उन्होंने कार्रवाई करी थी। ये फैक्ट्रियां नकली डीएपी, एसएसपी, खाद, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर बना रही थी, जिन्हें पूरे देश में सप्लाई किया जा रहा था। किसानों ने ये कदम बेहद इम्पोर्टेंट समझा और इसके साथ किसानों के बीच में जो भरोसा किरोड़ी लाल बना पाए वैसा कोई और नेता बना ही नहीं पाया। लोगों ने कहा कि ये वो नेता है जो अफसरों के भरोसे नहीं बल्कि खुद मैदान में उतरकर एक्शन मूड में सबकी जांच करता है। पार्टी के भीतर भी कई ऐसे लोग हैं जिनको ये जो बाबा का एक्शन मोड है पसंद नहीं आता है। रेड स्टाइल पॉलिटिक्स से अक्सर वो लोग असहज नजर आते हैं क्योंकि बिना किसी अनुमति और बिना किसी टीम को बताए कार्रवाई करने के लिए वो खुद मैदान में उतर आते हैं। पार्टी के जो लोग हैं उन पर कई तरह के सवाल भी खड़े करते हैं। छापे के बाद एक और मोड़ आया लीडर्स स्ट्राइक का, जहां पर जो लीडर्स थे उन लोगों ने स्ट्राइक कर दिया था, लेकिन प्रदेश भर में उन लोगों ने सप्लाई भी बंद कर दिया था। लेकिन मीणा ने संवाद की राह चुनी, बैठक बैठाई, बातचीत करी और जो वहां पर हड़ताल था उनको खत्म करवाया। इससे उनका जो दोहरा चेहरा है वो सामने आता है। एक तरफ सख्ती और दूसरी तरफ संवाद, यानी कानून तोड़ने वाले के लिए सख्ती है और किसानों के लिए संवाद है। दोस्तों इतना ही नहीं, मीणा ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नकली डिग्री घोटाले पर भी एसओजी की जांच लगातार कार्रवाई करवाई है। उन्होंने कहा कि ये डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है बल्कि ऐसी लापरवाही है जो कि बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। साथ ही कांग्रेस नेताओं पर भी वो हमला बोलते आ रहे हैं और साफ चुनौती उनको देते आ रहे हैं।
अगर मैंने सबूत पेश कर दिया, ऐसा कहना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि अगर मैंने सबूत पेश कर दिए तो उनका राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। यानी किरोड़ी लाल मीणा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पर नहीं बल्कि विपक्ष पर भी सीधा हमला करते हैं। किसानों के लिए उनका सबसे बड़ा कदम रहा है कृषि विभाग में ट्रीटेड वेस्ट वाटर का इस्तेमाल करना। एक लैंडमार्क पॉलिसी के तहत 65% वेस्ट वाटर जो है वो अब खेत में रिसाइकिल होकर इस्तेमाल किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है। पानी की कमी दूर होगी और इसके साथ साथ सस्टेनेबल फार्मिंग को भी बढ़ावा मिलेगा। अब सवाल ये है कि 2028 तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ऑरा जो होगा वो कैसा ऑरा होगा। किसान युद्ध इमेज। अब नकली खाद बीज पर अगर सेंट्रल लेवल पर कोई कड़ा कानून बन जाता है और किसानों को मुआवजा मॉडल मिल जाता है तो मीणा की जो छवि है वो सच्चे किसान योद्धा की हो जाएगी और जो किसानों को बेहद पसंद आएगी। युवा फ्रेंडली अगर हम बात करें, अगर किरोड़ी लाल मीणा की ये बात करें कि उनकी इमेज युवा फ्रेंडली कितनी है और कितनी नहीं है, तो अब पेपर लीक एग्जाम जो है वो रद्द हो चुका है। हम सबको पता है कि एसआई भर्ती एग्जाम रद्द हो चुका है। मीणा के समर्थक और उनके जो युवा सपोर्टर्स हैं उनको बहुत ज्यादा इस मामले में पसंद किया जा रहा है, उनको माना जा रहा है। लेकिन अगर इनमें चूक हुई तो यही मुद्दा उनके खिलाफ भी एक हथियार बन के खड़ा हो सकता है। पार्टी के भीतर समीकरण, उनका रेट जो स्टाइल है वो कामकाज कई बार पार्टी के लोगों को पसंद नहीं आता है। अगर उन्होंने संतुलन बना लिया तो कदम और भी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, वरना पार्टी के अंदरूनी में ही कुछ खींच तनाव हो सकते हैं जिसकी वजह से काफी मुश्किल आ सकती है। मीणा समाज और ईस्टर्न राजस्थान में उनकी जो पारंपरिक पकड़ है वो बहुत ही ज्यादा मजबूत रही है। 2028 तक अगर वो इतनी मजबूती से ग्राउंड को पकड़ कर रखते हैं तो वो किंग मेकर जरूर कहला सकते हैं। तो दोस्तों, आसान भाषा में अगर कहें तो किरोड़ी लाल मीणा अभी भी जनता के बीच में एक सख्त नेता साबित होते हैं जो किसानों के लिए और युवाओं के लिए, दोनों के लिए ही बराबरी में मैदान में उतरते हैं। 2028 में वो या तो किसानों के या फिर युवाओं के लिए जाने जाएंगे, या फिर ऐसा कहें कि दोनों के लिए भी जाने जा सकते हैं। पार्टी के अंदर उठने वाले सवाल कई सारे हैं किरोड़ी लाल मीणा के लिए, जो कि आगे जाकर मुश्किल भी पैदा कर सकते हैं। आपकी नजर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कौन सा चेहरा 2028 में हावी होगा? किसानी योद्धा या फिर पार्टी के भीतर विवाद करने वाला नेता? आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि 2019 से लेके 2028 तक कैसी रही है किरोड़ी लाल मीणा की छवि आपके मन में। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करिए द फैक्ट इंडिया न्यूज। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।